वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर मैथमेटिक्स में क्लास 10th में हम लोगों को वास्तविक संख्या पढ़नी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर कितने तरह के होते हैं, या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर की परिभाषा क्या होती है। रियल नंबर की परिभाषा या डेफिनेशन वो होता है कि वैसी संख्याएं, वैसा नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर दर्शा दें, दिखा दें, उससे हम लोग रियल नंबर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 2/5, 3/7, ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जो रियल नंबर कहलाती हैं। इन सभी को हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है परिमेय संख्या और दूसरा कहलाता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही ऐसी संख्याएं हैं जो वास्तविक संख्या के भाग या पार्ट्स हैं या उसके प्रकार हैं, और इन दोनों को हम लोग संख्या रेखा पर आसानी से दिखा सकते हैं। वास्तविक संख्या के दो प्रकार हुए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसको हैं, तो वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q इंटीजर्स यानी पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो, अर्थात शून्यतर हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में आ गया 1/2, 5/7, 3/4, etc। अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं जो दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद नहीं कंप्लीटली पूरी तरीके से कटे और ना ही रिपीट करे, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। आमतौर पर इसका एग्जाम्पल हम लोग वैसी संख्याओं को शो करते हैं जिसका रूट, चाहे क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो, ये रूट से कंप्लीट बाहर ना आए। जैसे √2, √3, पाई, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर जो है, इसमें हम लोगों को यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ना है। यानी यूक्लिड साहब ने कुछ बातें बताई जिसको हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, इसलिए वास्तविक संख्या को जानना इतना ज़रूरी था। इसका नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहता क्या है। इसमें अगर किसी नंबर को हम लोग भाग देते हैं, कोई भी नंबर एज्यूम कर ले जाए, मान लिया जाए कि 7 कोई नंबर है जिसको हम लोग भाग दे रहे हैं 2 से, तो इसका भागफल क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और शेषफल 1 आ जाएगा। तो इनका ख़ास अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इससे इस बात का पता चलता है कि जिस नंबर को डिवाइड दे रहे हैं वो भाज्य होता है, और भाज्य को प्राप्त करने के लिए भाजक में उसके भागफल से गुना करके शेषफल जोड़ दिया जाए तो भाज्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसको यूक्लिड साहब ने बताया कि a कोई नंबर है जिसे b से डिवाइड करते हैं
तो उसका भागफल q आता है और रिमाइंडर r बचता है। तो r का मान क्या होगा, r का वैल्यू जो होगा वो 0 और b के बीच वैरी करेगा। 0 और b के बीच वैरी करने का मतलब ये कहा हुआ कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र से, भाज्य से बड़ा या बराबर नहीं होगा, हमेशा उससे छोटा रहेगा। इससे इस बात का पता चल गया कि अगर b 9 है तो r मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा, 9 कभी नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। जैसे हमने 18 को डिवाइड दिया 2 से, 17 को डिवाइड दिया 2 से, 16 को डिवाइड दिया 2 से, तो आप यहां देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 और 1 ही बच रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि जो मेरा डिवाइज़र यानी b अकॉर्डिंग टू यूक्लिड b है, उसका वैल्यू हमेशा, रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा इस b से छोटा होगा और 0 से शुरू होगा। यहाँ पास चूँकि भाजक मेरा 2 है, इसलिए इसका रिमाइंडर शेषफल 0 और 1 आएगा। अगर भाजक 3 होगा तो शेषफल यानी रिमाइंडर 0 1 2, b अगर मेरा 18 होगा तो रिमाइंडर 0 1 2 17, b अगर 99 होगा तो रिमाइंडर 0 1 2 98। यानी आसानी से हम रिमाइंडर यानी कि शेषफल का पता लगा सकते हैं। ये बात यूक्लिड ने बताया। इसी बात को कहा गया यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसकी मदद से हम लोगों को HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। इसके लिए जो हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड यानी कि भाग विधि से जिस तरीके से किसी भी नंबर का HCF निकालते हैं, अगर वो आता है किसी भी स्टूडेंट को तो वो आसानी से यूक्लिड मेथड को अप्लाई कर सकता है। जैसे हमको HCF निकालना है 84 और 18 का, यूक्लिड के मेथड से, यूक्लिड विधि से निकालना है। तो यूक्लिड ने बताया था कि a कोई नंबर है, अगर b से भाग दे तो उसका रिमाइंडर r बचेगा और r का वेरिएशन 0 से b के दरमियान होगा। तो इसमें जो बड़ा नंबर है वो हमारा a हो जाएगा यानी भाज्य। अब इसको हम लोग 18 यानी 18 से डिवाइड करेंगे, 18 हो गया b, तो इसका भागफल यानी क्वोशिएंट q और रिमाइंडर यानी r कितना आएगा वो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे। 18 से 84 को भाग देंगे, 18 के पहाड़ में 84 आता है कि नहीं आता है, नहीं आएगा तो 18 चौके 72 जाएगा और यहाँ हम लोगों का 12 रिमाइंडर बचा। तो इसको इस पर अरेंज करेंगे, ये मेरा a है, ये b है, a और b हमने लिख दिया, बाकी इसको हम लोग q कहेंगे भागफल और जो रिमाइंडर है वो यहाँ अरेंज करेंगे यानी 18 गुने 4 प्लस 12। फिर क्या करते हैं, इस 12 से इस 18 को दोबारा हम लोग भाग करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 18 मेरा हो गया दूसरे स्टेप के लिए, सेकंड स्टेप के लिए 18 हो गया हमारा भाज्य, जिसको हम लोग 12 से भाग दे रहे हैं यानी रिमाइंडर यहाँ बन गया, हम लोगों का शेषफल बन गया भाजक। और जब इसको भाग देंगे
तो ये एक बार में जाएगा, इसलिए 12 गुने 1 और रिमाइंडर जो आया वो प्लस में लिखा जाएगा। फिर इसी रिमाइंडर से दिए गए नंबर को हम लोग फिर से भाग करेंगे, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी जो सेकंड स्टेप में रिमाइंडर बचा वो मेरा हो गया भाज, उसको हमने डिवाइड किया ये सेकंड स्टेप के रिमाइंडर से, और ये 2 बार में पूरा पूरा चल गया। ये प्रक्रिया उस वक्त तक चलती रहती है जब तक मेरा रिमाइंडर शेषफल 0 ना हो जाए, और जब शेषफल 0 हो गया तो इससे ये पता चला कि मेरा HCF हमेशा B होगा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? B का मान क्या है? यह B का मान 6 है। यानी इन दोनों नंबर का HCF हम लोगों का 6 आया। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपके किताब में 3 सवाल दिए गए हैं, आप उन तीनों सवाल को इसी मेथड पे बनाइएगा। अगर इससे बनाने में परेशानी हो तो पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी कि भाग विधि से आसानी से एक एक स्टेप निकालिए और उसको अरेंज करते जाइए, आसानी से आपका बन जाएगा। इसके बाद हम लोगों को 2 और विधि पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है। उस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता क्या है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या अगर हमको दिया जा रहा है तो उस संख्या और उस नंबर को इस तरीके से सजा दिया जाए गुना के रूप में कि उसके मेंबर्स, उसके सदस्य सभी अभाज्य संख्या हों। सभी अभाज्य संख्या हों, दैट मीन्स अभाज्य संख्या कहते किसको है? वैसी संख्याएं जो सिर्फ 2 भाजक रखती हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से भाग होती हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह की संख्याएं 1 से और खुद से यानी स्वयं से कटती हैं, इसलिए इसको हम लोग प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आपको हमने दिया 18, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो आप 18 को अपने मन से 2 से भाग दे दीजिए, फिर 9 तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भाग दीजिए, यानी आपका 18 हो जाएगा 2 × 3 × 3। 18 भाज्य संख्या है जिसको हमने सजाया इस तरीके से कि इसके सभी सदस्य मेंबर गुना के रूप में हों और वो सभी अभाज्य संख्या हों, तो इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से अगर 21 की बात करें तो 21 को हम लोग लिख सकते हैं 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 1 है, इससे 3 से ले जाएंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 7। अब 21 को 3 × 7 लिख दिया। अब HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अंग्रेजी में, हिंदी में महत्तम समवर्तक, यानी कि वैसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों ही नंबर को डिवाइड कर दे। तो दोनों में जो नंबर होगा उनको हम लोग लिखेंगे एक बार, दोनों में कॉमन नंबर होगा, यानी 3 हम लोगों का HCF हो गया। और एलसीएम भी इस मेथड से निकलता है, इस विधि से एलसीएम निकलता है। एलसीएम निकालने का कायदा क्या है कि सबसे पहले आप जो प्राइम फैक्टर में अरेंज किया है, सजाया है, इसको आप घात के रूप में लिख लीजिए। 2 का घात 1 होगा, 3 का घात 2 होगा, क्योंकि 2 एक बार आया है और 3 2 बार आया है। उसी तरीके से यहाँ 3 का घात 1 है और 7 का घात 1 है। तो एलसीएम में हम लोग बड़ा पावर, बड़ा घात, बड़ी संख्या चुनते हैं। यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, इसलिए इन दोनों में हम सबसे पहले बड़े पावर को चुनेंगे। उसके बाद जो भी बचा, चाहे वो 1 पावर वाला बचा हो, चाहे वो 2 पावर बचा हो, उनको हम लोग उतार लेते हैं, क्योंकि कॉमन मल्टीपल की बात की गई है और मल्टीपल में सभी नंबर्स होना ज़रूरी है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 और 7
ये सभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 7 दूनी 14, 14 नवा 126, यानी एलसीएम इसका 126 हो गया। इस दो मेथड से जो पहला चैप्टर हम लोगों का है, जिसका नाम है हम लोगों का वास्तविक संख्याएं, इसमें जो पहला एक्सरसाइज है, इस पहले एक्सरसाइज का कई सवाल बन जाएगा। अब मामला यहाँ पर ये आता है कि पहले नंबर को पहचानना होगा कि नंबर सम संख्या है या विषम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या की परिभाषा के आधार पे हम लोग नंबर पहचानते हैं। सम संख्या कहते किसको हैं? वैसी संख्याएं जो 2 से भाग करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। द नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। सम संख्या 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए। विषम संख्या 2 से भाग देने पर हमेशा एक शेषफल बचे। 2 से भाग देने पर हमेशा शेषफल एक बचे। तो सम संख्या का एग्जाम्पल होगा 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या का एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5। यानी अगर कोई नंबर आपको दिया जाए k + 1, सम है या विषम है? अगर k 2 से पूरी तरह विभाज्य है तो ये दी गई संख्या विषम होगी, क्योंकि इसमें एक जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है। इसलिए सम और विषम को जानना पहचाना जरूरी है। क्लास 9th 8th में आपने पढ़ा होगा सम संख्या और विषम संख्या, उसका छोटा सा परिभाषा आपको बताया, कुछ एग्जाम्पल्स भी दे लिया, ताकि आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब विषम संख्या के एग्जाम्पल्स हैं। तो इससे हम लोग आसानी से पहचान जाएंगे। लेकिन अगर अल्फ़ाबेटिकल टर्म में सवाल देता है तो अल्फ़ाबेटिकल टर्म में ये तो मालूम नहीं है कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यहाँ तो हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि अगर 2 से पूरी तरह विभाज्य होता है तो। इसलिए दिए गए सवाल को गौर से देखना होगा। अगर आपसे कहा दिया जाए, जो आपके किताब का सबसे पहला थ्योरम है कि सिद्ध कीजिए कोई भी सम संख्या 2q और विषम संख्या 2q + 1 के रूप का होगा, तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम याद होना चाहिए। और बहुत आसान सा है, a = bq + r, जहां r का मान 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। जब इस बात को आप जानते हैं तो आप अगर दिए गए क्वेश्चन को इस पर अरेंज कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर पता चल जाएगा। रिमाइंडर यानी शेषफल पता चल जाएगा, और शेषफल के पता चलने से आप आसानी से नंबर को सम और विषम में क्लासिफाई, दैट मीन्स कि वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ये कोई नंबर दिया गया है 2q + 1 और 2q, तो एनालाइज कर लेंगे, मान लेंगे, माना दी गई संख्या a है, अतः
यूक्लिड के मुताबिक, यूक्लिड के नियम के आधार पर, यूक्लिड के प्रमेय के आधार पे हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 2q इसको सेकंड स्टेप में लिखेंगे। अतः यूक्लिड के मुताबिक a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर बराबर आर वाइज फ्रॉम 0 to b एंड इक्वल टू 0। ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 2q इसलिए प्लस r, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा 0 और 1। अब r के स्थान पर 0 और 1 रखने पर जीरो और 1 रखने पर a बराबर 2q प्लस 0, a बराबर 2q, a बराबर 2q प्लस 1। अतः सम संख्या और विषम संख्या के परिभाषा से, अभी हमने परिभाषा देखा था कि वैसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो जब 2 से इसको भाग करें, क्योंकि 2 इसके साथ गुना है, इसका मतलब यह है कि 2 से गुना करने पर या 2 से भाग करने पे पूरी की पूरी संख्या सम हो जाती है। परिभाषा से 2q सम संख्या है, और जब यहाँ 1 ऐड हो गया है, जुड़ गया है 1, तो 2q प्लस 1 विषम संख्या है। ये किताब का सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो इस बात को बताता है कि आप सम संख्या और विषम संख्या कैसे पहचानिएगा। दैट मीन्स कि अगर दी गई संख्या में इस चीज़ को देखा जाए कि अगर वो सम संख्या के मल्टीप्लाई के साथ है, जैसे 2q, 4q, 6q, 8q, तो वो सभी संख्याएं सम हो जाएंगी। और अगर कोई संख्या 2q प्लस 1, 2q प्लस 3, इन सब के रूप में हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। इससे पता चलता है कि संख्याएं सम और विषम होने के लिए यूक्लिड के दिए गए प्रमेय बहुत ज़रूरी है। इस आधार पे आपके किताब में 2 क्वेश्चंस है, वो आप काफ़ी आसानी से बना लीजिएगा। एक एग्जाम्पल हम आपको एलोब्रेट कर दे रहे हैं। हम लोगों को दिखाना है, हम लोगों को बताना है कि जो नंबर्स दिया जा रहा है वो नंबर विषम होगा, और विषम संख्या जो होगी वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होगी। 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का ही विषम संख्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें हम लोग उसी तरीके से एनालाइज करेंगे। कोई नंबर मान लिया जाए, माना ए कोई संख्या है जिसे बी से भाग करने पर भागफल r बचता है। यहाँ
भागफल आर नहीं क्यू बचता है तथा शेष फल आर है। यहां b बराबर 4 है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यूब प्लस आर वायरिस फ्रॉम 0 to b, a बराबर 4q प्लस आर, तो r जो है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा और 4 से छोटा, अतः r बराबर 0 1 2 3। r का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में हम लोग r का मान रखते हैं तो आप देखिए a बराबर 4q प्लस 0 यानी 4q, a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 2, 2 कॉमन ले लीजिए 2q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 3। यहाँ 4q और 2 अंडर ब्रैकेट 2q प्लस 1 सम संख्या है, अतः 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 विषम संख्या होगी। तो यह हुआ प्रूफ, सत्यापित हो गया। इसी तरीके से हम लोग किताब के अन्य सवाल को भी बनाएंगे, तो हम लोगों का एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से बन जाएगा। इसलिए आप लोग अपनी किताब के चैप्टर 1 को बनाइए और उसको बना करके हमको रिस्पांस दीजिए। थैंक यू।